हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के बाल कांड के 5वें सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम सब ने जाना है पिछले पाठों में कि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण है, इसका पाठ बाल कांड के 5वें सर्ग के 5वें श्लोक से प्रारंभ होता है। इससे पहले जो कुछ भी कहा गया है वो ये कहा गया है कि वाल्मीकि जी ने ऐसा किया, नारद जी ने ऐसा कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, और सबसे अंत में जो श्लोक है वो ये है कि लव कुश ये कहते हैं कि हम दोनों भाई आदि से अंत तक आपको रामायण सुना रहे हैं, और फिर सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहाँ? भगवान रामचंद्र जी के सभा में। परिचय नहीं है कि ये मेरा बेटा है और मैं ये मेरे पिता है, ऐसा परिचय अभी नहीं है। तो अब सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो सुनाते सुनाते वो पहले अयोध्या कौशल नाम से प्रसिद्ध जनपद का, फिर सरयू नदी के तट पर है ये, और इसके लंबाई चौड़ाई के संबंध में बताते हैं। फिर इसको इक्ष्वाकु वंश के मनु महाराज ने इसको बसाया, और दशरथ जी ने उसको बढ़िया से सजाया। दशरथ जी ने अयोध्या को बहुत बढ़िया ढंग से सजाया। कहते हैं कि स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी, उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वह ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी। अट्टालिकाएं माने मकान, भवन, बड़े बड़े भवन थे, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। अब देखो, जितने भी मकान थे सबके ऊपर क्या फहराते थे? ओम का ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। वधू नाटक संघैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानां रवणोपेतां महतीं सालमेखलां। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। शाखू माने सखुआ लकड़ी, इसके वन उसको चारों ओर से घेरे हुए थे। दुर्ग गंभीर परिखांग दुर्गा मंदिर दुरासदाम वाजिवारन संपूर्णम गोभिरुष्ट्रे खरज तथा। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। सब प्रकार के पशु भी वहां थे। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, गधा आदि सब प्रकार के पशु भी वहां थे। सामंत राज संघैश्च बलिकर्म भीरावृतां नाना देश निवासैश्च वनिगभिरुपशोभितां। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। माने उसमें दूसरे राजाओं को भी आकर के वहां कर देना पड़ता था, माने टैक्स देना पड़ता था। तो वो लोग टैक्स देने के लिए हमेशा वहां भीड़ लगाए होते थे।
विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे और अनेक प्रकार के वैश्य लोग व्यापार करने के लिए भी अयोध्या में आते थे। प्रसादै रत्न विकृतै पर्वतैरिव शोभितां कूटागारैश्च संपूर्णाम् इंद्रस्य वामरावतीं। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। प्रासाद माने घर, प्रासाद का मतलब क्या होता है? घर। तो कैसे घर थे? तो गगनचुंबी कहते थे 20 तल्ला 50 तल्ला 25 तल्ला आकाश में, आकाश को छूने वाला, ऐसा। तो गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों, गुप्त गृहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टापदाकारं वरनारी गणायुतां सर्वरत्न समाकीर्णां विमान गृह शोभितां। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। अब देखो, मकान पर भी सोने का पानी चढ़ाया गया था। अथवा वह पूरी द्युत फलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा 7 महले प्रासादों से सुशोभित थी। 7 महल तक का घर वहां था, मकान था। गृह गाढ़ामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशितां शालितंडोल संपूर्णां इक्षुकांड रसोदकां। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। उस जमाने में जड़हन कोई इस प्रकार का धान रहा होगा, चावल, जैसे अभी तुलसी फूल कहते हैं, कई प्रकार के। तो इसी प्रकार से विशेष कोई धान उस जमाने में रहा होगा जिसको कहते हैं जड़हन। जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। माने पानी भी कैसा होता था? ईख के रस के समान मीठा। दुन्दुभिर्मृदंगैश्च वीणाभिः पर्वैस्तथा नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमां। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुन्दुभि, मृदंग, वीणा, प्रणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमानमिव सिद्धानां तपसा साधिगतं दिवि सुनिवेशित वेश्मान्तां नरोत्तम समावृतां। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च वानैर्न विद्यन्ते विविक्तमा परापरम शब्द वेद्यं च विविततं लघुहस्ता विशारदाः सिंह व्याघ्र वराहाणां मत्तानां नदतां बड़े हंतारो निशितैः शस्त्रैर्बलात् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णां महारथैः पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी।
उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। देखो, अब इसमें कहा कि इस नगरी को दशरथ ने बसाया और पीछे कहा कि मनु ने बसाया। दशरथ ने इसके शोभा को और बढ़ाया ऐसा कहा, लेकिन इसमें कहा कि दशरथ ने बसाया। तो ऐसा भी है ना कि पहले से जो बसा होता है उसमें कुछ और नया ढंग से लोग बसा देते हैं, ऐसा होता है ना। तो दशरथ जी इस प्रकार से उसको और भी नए लोगों को ला करके बसाए होंगे। तामग्निमद्भिर गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेद षडंग पारगैः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः महर्षि कल्पैरसभिश्च केवलैः। अग्निहोत्री वहां का कैसे कैसे लोग थे? अग्निहोत्री अयोध्या में हवन करने वाले लोग थे। शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न, माने अपने इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले, अपने मन को अपने बस में अधिकार में रखने वाले लोग वहां थे। कहाँ? अयोध्या में। शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न अग्निहोत्री तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। अब देखो, एक जमाने में जब अयोध्या दशरथ का राज्य था जिस समय, तो कैसा था? 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद को जानने वाले ब्राह्मण उस पुरी को घेरे रहते थे। माने 1-2 नहीं, जो भी ब्राह्मण होते थे कैसे होते थे? वेद के विद्वान होते थे, 4 वेदों के विद्वान और 6 शास्त्र के विद्वान। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 अंग हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो 6 अंगों सहित 4 वेदों को जानने वाले पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण अयोध्या को सदा घेरे रहते थे। आज के अयोध्या वासी को ये विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज के अयोध्या वासी को ये विचार करना चाहिए कि भगवान राम और राजा दशरथ का वह नगरी अयोध्या पुनः वेद और वेदांगों के जानने वाले विद्वानों से युक्त हो जाए, इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। वे सहस्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे, और जो भी विद्वान थे सभी दान करने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्या पूरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। तो लव कुश भगवान राम की सभा में इस कथा को सुना रहे हैं और सभी सुन रहे हैं। हम सब अब अगले दिन इसके आगे 6ठे सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।